कभी कभी हम सफल नहीं हो पाते और हमारी सफलता के पीछे हमारा ही हाथ होता है। अंडर एस्टिमेट, इसका नाम तो सुना होगा। कभी खुद को किसी से कम मत समझो। आप ये सोचते हो वो आगे बढ़ गया, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये आपकी कमजोरी है। इस वजह से आप हार मान लेते हो और आप सफलता नहीं पा पाते। काफ़ी लोग हैं जो खुद को औरों से कम समझते हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा करने से आप खुद को अपने लक्ष्य से भटका लेते हैं। ऐसा करना अपनी काबिलियत पर शक करना होता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकते। आज मैं आपको ऐसा ही कुछ बताऊंगी जो आपको सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी होगी। क्योंकि क्या होता है ना कि कई लोग अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं, जिससे हम खुद को ही हमेशा दूसरों से कम समझते हैं, खुद को ही अंडरएस्टिमेट करते हैं, और ऐसा करने से हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम इसी बात पर बातचीत करेंगे और आपको एक गहरा मोटिवेशन भी दूंगी मैं। कुछ लोग तो आपको मोटिवेट करते हैं, कुछ लोग आपको लेसन्स भी देते हैं जिससे आप आगे बढ़ सको। अगर किसी व्यक्ति को ऐसे हज़ार ऐसो आरामों सुख सुविधा मिल जाए तो कभी ज़रूरत ही नहीं समझता कि सफल होने की और ज़िंदगी में कुछ करने की। पर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें जिम्मेदार बनाओ, ना कि ऐसे हज़ारों ऐसे ऐसे आराम दो उसे या सुविधा दो। क्योंकि ऐसे जो भी आप बड़े और सक्सेसफुल बिजनेस मैन को देखोगे वो जीरो से ही हीरो बनते हैं, जीरो से होकर ही इतने बड़े हुए होते हैं, ना कि लाखों रुपए लगाकर। क्योंकि वह लोग लाखों रुपए लगाकर बिजनेस खड़ा तो कर देते हैं, लेकिन उसे चलाने लायक नहीं बना पाते और जल्दी बंद कर देते हैं। पर जो जीरो से शुरू होते हैं वो अपने बिजनेस को एक नई मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। रोजाना हजारों लोग सफल होते हैं और हजार लोग जी तोड़ मेहनत करने में लगे होते हैं। वो सिर्फ एक दिन के लिए जो उन्हें सफल व्यक्ति के रूप में दिखेगा, सिर्फ इसी का इंतज़ार उन्हें रहता है, और वह सालों मेहनत करके ही निकाल देते हैं और खुद से संघर्ष करते रहते हैं। पर वह कभी खुद को किसी से तुलना नहीं करते, और उनको यही काम उन्हें सफल बनाने में मदद करता है। क्योंकि मेहनत करो तो जी तोड़ करो, ये नहीं आज किया तो कर हार मान लिया। जब मेहनत कर रहे हैं सफलता के लिए तो करो। मान के चलो कि अगर कोई बहुत पैसा उड़ा रहा है और तो और हम उसे देखकर जलने लगते हैं कि वह इतने पैसे कहाँ से लाता है, और यह सब पता करने में लग जाते हैं। यह हम इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हम जलते हैं। पर हम खुद को और दूसरों को बताते हैं कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अरे जब मतलब ही नहीं है तो बिल्कुल से मतलब हटाओ, फिर उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है आपको। हाँ, वह बात अलग है कि कोई अपने माँ बाप के पैसों को उड़ा रहा है या किसी से भी गलत तरीके से लाकर उसे उड़ा रहा है। पर जो खुद की मेहनत से पैसा कमा रहा है उनसे क्यों जलते हो? उसने तो मेहनत की है। जब अब वो आपको तो नहीं बताएगा कि वह कब से मेहनत कर रहा है। उसका जब परिणाम दिखेगा तो आप उसी को उसके दिन को सफलता में मतलब सफलता के दिन में ही गिनते रहते हैं। क्योंकि वो आपको ये नहीं बताएगा कि मैंने इस दिन से शुरू किया, मैं इतना कमज़ोर था, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना। इसलिए जलना छोड़िए, अपने पर विश्वास करिए और अपने मेहनत में लग जाइए। आपको दूसरे से जलने की आग ही आपको सफलता सफलता तक पहुंचाएगी। पर आपको उस आग को बुझने नहीं देना है, पर उसको बदले की भावना में बदलने मत दीजिएगा। क्योंकि बदले की भावना और जलने की भावना में बहुत फ़र्क है। आप सोचते हो कि वो इतना सफल है तो मैं भी सफल होकर दिखाऊंगा, ये सही है। पर आप सोचो कि वो ऐसा है तो मैं उसको गरीब बना दूँ या उसका कुछ कर दूँ, वो बदले की भावना अपने माइंड में कभी मत लाना है, वो अलग चीज़ है। दोनों में बहुत डिफरेंट है। आप उसको मुंह तोड़ जवाब देना है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता से, क्योंकि आपकी सफलता ही हर सवाल का जवाब होती है। आप अपनी सफलता से जो भी आपके ऊपर ताना कसते हैं सबका मुंह बंद कर सकते हो, और सबको आप अपनी सफलता से जवाब दे सकते हो, जिससे सबकी राय बदल जाएगी आपके प्रति।